हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टॉक टू यू। कौन है जो तड़पे चले जा रहा है, मरे चले जा रहा है आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए। सुबह मैसेज ऑफ द डे में भी मैंने देखा था कि कम्युनिकेशन इज़ कमिंग वेरी फास्ट। So finally, let's see कि who is dying to meet you or talk to you. It can be, a source of contact. Regardless आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टॉक टू यू। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स मैं आपको पहले ऑरिकल से बताने की कोशिश करूँगी, फिर टैरो से कंफर्म करूँगी उस पर्सन की एनर्जी, एंड देन फाइनली और डेफिनेटली रीज़न के क्यों। हु इज़ डाइंग टू मीट यू, हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। एनवी, नंबर 20। and janab adjacent possibilities, somebody from your neighborhood, somebody from your office, somebody from your colleagues, not family में से तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़माने पहले किसी के साथ कोई काम वाम किया हो, आपकी कोई वर्किंग रही हो, कोई आपको ऑब्ज़र्व करता है, कोई आपको फॉलो करता है, आपके पोस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा चेक करता है, आप कंटेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पे किस तरह की स्टोरीज़ लगाते हैं और किस तरह की पिक्चर्स अपलोड करते हैं, आपके स्टेटसेस क्या क्या होते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। इस तमाम चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टॉक तो आपको कर रहा है। नाउ हु इज़ डाइंग टू मीट यू और हु इज़ डाइंग टू टॉक टू यू, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग फॉर श्योर कि ये इंसान आपसे बहुत ही, इसकी एक कंपेटिटर सॉर्ट ऑफ फीलिंग है, यानी कि ये आपको अपना मुकाबला समझता है। ख़ातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अपने तौर पर इस पर्सन का एक बहुत ही वाइब्रेंट रोल है अपनी ज़िंदगी में, और कभी आपने इस इंसान का कभी बहुत पहले कोई मसला आपने इसका हल किया होगा, और आज के दिनों में हो सकता है कि ये इंसान प्रॉब्लम में हो, और जब ये प्रॉब्लम में होगा तो इसको लग रहा होगा कि मैं उससे कंसल्ट करूं, मैं उससे जाके मिलूं। काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी परेशान है। परेशानी से ज़्यादा अगर कहें बेचैन ज़्यादा है। इसको लोगों से मिलकर, नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर कर, अपनी जगहें बदल कर और बहुत सारे मामलात को डील कर कर इसको वो सुकून और वो तस्कीन नहीं मिल रही जो इसका काम आप कर सकते हैं। और कुड भी आपकी बिल्कुल हाफ ऑफ द एज होगा ये, या फिर बिल्कुल आपकी इक्वलेंट एज का होगा, बट इसके नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, 24, 20 और 51। ये कोई एक सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है इन तीनों नंबर्स में से, नंबर्स में से कोई नंबर हो सकते हैं। और एक गॉडफादर फीलिंग नहीं होती, जैसे बहुत ही सब कुछ मालूम है इसको, सारी नॉलेज है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही मैजिकल सा पर्सन, बड़ा मैजिशियन सॉर्ट ऑफ। जब बात करें तो बड़ा ही लोग इसकी कम्युनिकेशन में, इसकी गुफ्तगू में महव हो जाएं, और बहुत ऑरा रखने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लिटरली कोई रूहानी इलाज करने वाले भी हो सकते हैं ये। और इनको कहीं से आपके मुतालिक पता चला हो तो ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ एनवी से ऐसा लग रहा है कि इसका और आपका काम कुछ मिलता जुलता है। आप अगर अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में भी एज अ गुड लिसनर मशहूर हैं, तो ये भी आपका एक फ़ॉटे होगा कि आपसे बात करके आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार काफ़ी सुकून में आ जाते होंगे कि भाई जैसे हमने तो उसी से पूछा था, हमने तो उससे डिस्कस किया,
उसके पास बातें रहती हैं, बातें आगे नहीं बढ़ती, इस तरह की चीज़ें, ऐसा लग रहा है। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं तो हो सकता है इसने आप ही के जैसा कोई और काम स्टार्ट किया हो, बिल्कुल आपके जैसा, लेकिन असरात वैसे ना आ रहे हों या रिजल्ट्स वैसे ना आ रहे हों, जिसकी वजह से ये एनवी फील कर रहा हो कि भाई इसका भी वही काम है, मेरा भी वही काम है, लेकिन मेरे और इसके काम में सक्सेस इसकी तरफ है, मेरी तरफ ज़रा कम है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल आपकी तरह, इसने बिल्कुल नियर बाय कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसी चीज़ इसने खोली है जिसमें इसको लिटरली आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। और हो सकता है ये पर्सन आपसे इसलिए भी मर खप रहा हो बात करने के लिए और मिलने के लिए कि ये आपसे वहाँ पर आपकी सेटिंग्स जो है ना वो चाहेगा कि आप अपनी सेटिंग्स करें। एक देखें हॉल है और बहुत ही ऑड से डोर्स और खिड़कियाँ बनी हुई हैं कि कहीं से भी कोई एंट्री कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे इसलिए भी तड़प रहा हो मिलने के लिए कि ये आपसे कोई फेवर मांगे। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जो कमर्शियल प्लेस पर है, वहाँ से बहुत सारी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, कस्टमर्स आ सकते हैं, तो हो सकता है ये आपको कहे कि भाई तुम अपने ऑफिस में, अपने घर में ये चीज़ें लोगों को शेयर करो, ये पैम्फलेट्स बांट दो। या फिर आपका कोई सेंटर है, आप ब्यूटिशियन हैं, आपका क्लिनिक है, या कोई भी ऐसी चीज़ें, आपका बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, तो ये आपको अपना विज़िटिंग कार्ड दे। मतलब कुछ अपनी मफाद परस्ती इसको नज़र आ रही है, लेकिन काम आपसे मिलता जुलता है। तो मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाली बात लग रही है कि आपसे एनवियस भी है, आपसे एनवी फील भी करता है, बिल्कुल वैसे ही जो कि जेलसी से मॉडिफाइड फॉर्म होती है, असल में तो हसद ही होती है, लेकिन काम की हद तक इतनी ज़्यादा डर्टी जेलसी नहीं होती एनवियस एटीट्यूड में। बस आप समझ लीजिए थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ जो है वो एनवी है, और ज़रा बदतमीज़ी वाला लफ्ज़ जो है वो जेलसी है। उसमें ज़रा नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एनवीएस में ये होता है कि आपको काम भी साथ करना है, आप एक दूसरे को ताने बाने भी मार सकते हैं। ये वाला मामला ज़रा सा नज़र आ रहा है। इनका लिबादा, इनका गेटअप, इनका ओढ़ना बिछोना बिल्कुल ऐसा है कि लोग देखते ही समझें कि लो भाई पीर बाबा आ गए। लेकिन काम जो है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। कंपटीशन की वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कंपटीशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना वो नज़र आ रहा है, जैसे कंपटीशन है किसी को। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टॉक टू यू। पहले इसकी एनर्जी चेक करते हैं कि हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टॉक टू यू। Who is dying to meet you or talk to you? Who is dying to meet you or talk to you? Who is dying to meet you or talk to you? Who is dying to meet you or talk to you? Who is dying to meet you or talk to you? चलिए, सबसे पहले जनाब आया है आपका द टावर मोमेंट। ओके, देन ये कार्ड आया था, दैट इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। देन दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, आ गया कम्युनिकेशन। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया था। उसके बाद जनाब आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट कार्ड इट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए जनाब, हु इज़ डाइंग टू मीट यू एंड टॉक टू यू, ये स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ कोई ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आपके बिल्कुल वाइफ मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल रहा है ये पर्सन आपके लिए। आपका कोई इससे हिजाब नहीं है, कोई इससे आपका पर्दा नहीं है, बहुत बोल्ड अगर मैं कहूँ, और आपका एक सीक्रेट रिश्ता रहा है इसके साथ। टावर मोमेंट, लड़ाई हुई है, ब्रेकअप है, खामोशी है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, वो जो मैं बेचैन कह रही थी, वो बेचैन वर्ड अब क्लियर हो गया। आप इस इंसान को हील करते हैं,
आप इस इंसान की वो ज़िंदगी की कमी पूरी करते हैं जो कोई नहीं पूरी करता। ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट ये इंसान, आप इसका पेट्रोल हैं, आप इसका फ्यूल हैं, ठीक है। आपने बड़े तरीक़े से अपने और इसके रिश्ते को सीक्रेसी में रखा, और बहुत आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका बात करने का अंदाज़, आपका दिल खोल कर इसकी बातें सुनना, अपनी बातें कहना, एक एक एक्सचेंज ऑफ वेरी अनकंडीशनल बॉन्ड आपका इसका रहा है। और इट इज़ वेरी क्लियर कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता होगा कि बिल्कुल इक्वलेंट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, नो मैटर व्हाट हमारी लाइफ में क्या हो। दोनों अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी फील्ड में बड़े ही चीते होंगे, बड़े ही आप लोग बहुत मास्टर लेवल पर होंगे, बट अब ये पर्सन अपने आप को आपके बग़ैर काफ़ी अधूरा महसूस करता है। इसीलिए ये एनवियस है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ये वाली तवज्जो किसी और के पास है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे या तो ख़ुद वैसा बन जाना चाहिए जैसा वो है या जैसी वो है, या फिर ये आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं और इनको मज़ा नहीं आ रहा। इनको बार बार एक इन्होंने स्टैंडर्ड रेस कर दिया है कि जिसकी वजह से जो मैं कही थी ना कि कंपटीशन वाइब, कभी कभार लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी से चला गया या चली गई तो देखना फुटपाथ पर आ जाएंगे। ये अक्सर लोगों का बड़ा घमंड होता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और विद द एट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि हमेशा से मेहनती तो करते आए हैं ना, मेहनती देखना, मेहनती करके नौकरी वाला मामला रहेगा। इन लोगों को कभी पैसा जमा करना नहीं आएगा, इन लोगों को कभी अपनी चीज़ें फ़िक्स करना नहीं आएंगी। ये लोग हमेशा यहीं सतही लेवल पर रहेंगे। हो सकता है इस इंसान की सोच कुछ इस तरह की हो और ये आपके लिए ऐसा ही माइंडसेट रखता होगा, लेकिन जो कंपटीशन है वो ये कि अपने हिसाब से तो इस इंसान ने बड़ी लेगेसी जमा की है, बड़ा सब कुछ स्टैब्लिश किया है, बहुत ही तरीक़े से सब कुछ इसने जमा जोड़ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। लेकिन फिर भी वो जो मैंने कहा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, एक हिट करने वाली बात भी है। ये जो मरा जा रहा है आपसे बात करने के लिए या आपसे मिलने के लिए, एक हिट करती है चीज़ इंसान को कि ये कहीं से ये ना सोचे कि हमारा रिश्ता खोखला था। और अब आप अगर वाकई आपने इस इंसान से अपने टर्म्स थोड़े से, आपको शायद, मुझे लग रहा है आपको मालूम भी नहीं है कि ये जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है या मरा जा रहा है आपसे मिलने के लिए, माज़रत के साथ बार बार मैं ये लफ्ज़ बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे रीडिंग का टॉपिक यही कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लिटरली इसको फील हो रहा है कि जैसे मेरे अलावा किसी और की तरफ इसका क्यों जाना हुआ। इसने जितना तगड़े तरीके से चीज़ों को हाइड करके रखा, मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया, ख़ुद को एक्सप्लॉइट नहीं किया, इतनी सीक्रेसी मेंटेन करी, तो क्या ज़रूरत थी इस तरीके से बिल्कुल साइलेंट हो जाने की। और बात डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से कुछ साइंस ढूंढ रहा है, ये इंसान कोई वेज़ ढूंढ रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को ये अप्रोच करने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से आपके किसी कज़न को, किसी रिलेटिव से, किसी फैमिली मेम्बर से ये आपको चेक कर ले और उसके साथ ये कोलैबोरेशन में आ जाए, ताकि फिर ये वहाँ पर अपना थोड़ा सा स्टाइल शो कर सके, अपना पैसा फेंक तमाशा देख कर सके। बट इट लुक्स लाइक कि इसको ऑन स्पॉट कुछ समझ में भी नहीं आया था। जब ये टावर मोमेंट हुआ होगा तो इस इंसान को समझ नहीं आया कि ये इतनी ज़्यादा सीक्रेसी में जो चीज़ें चल रही हैं उसको कैसे सीक्रेसी में ही रखें। और शायद ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेशन को वाकई ब्लॉक भी कर दिया हो, इसने लिटरली आपको भी ब्लॉक कर दिया हो। अब सिचुएशन इसके कंट्रोल में लग रही है, अब ऐसा लग रहा है कि हालात मेरे कंट्रोल में हैं एंड नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मैं चीज़ों को फिक्स कर लूँ। आप देखिए ना वो कैसे बच्चों को गाइड कर रही है वो औरत कि तुम चीज़ों को ना इस तरह के से बनाओ, जैसे मैंने बनाया, तुम बना तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन इस चीज़ में इस चीज़ की कमी है, इस क्राफ्ट में इस चीज़ की कमी है, देखो तुमने चीज़ों को मोड़ा सही से नहीं है, देखो तुमने चीज़ों को गूंदा सही से नहीं है, देखो तुमने चीज़ों को फिक्स बनाया सही से नहीं है, देखो मेरी तरह बनाओ। गाइड करना, ट्यूटोरियल्स देना, तो इस तरह की चीज़ लग रही है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये जो भी है जो आपसे मिलने की कोशिश करेगा,
या जो मिलने के लिए तड़पा चला जा रहा है या जो बात करने, ये आपकी, अगर तो आप मैरिड हैं तो ये आपके बच्चों को अप्रोच करेगा। सो यू नीड टू बी बिट एक्स्ट्रा केयरफुल कि ये आपके बच्चों को अप्रोच करके आप तक पहुंचेगा। और यहाँ पे भी दोनों बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ पे भी दो बच्चे बैठे हैं, यहाँ भी दो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी दो बच्चे सीख रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे ये ज़रिया, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे सोर्स हैं, यंग सिबलिंग्स, रिलेटिव्स के बच्चे, आपके ख़ुद के बच्चे या इसके ख़ुद के बच्चे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो what kind of this energy is. Let's see, क्लैरिफाई करते हैं। टावर मोमेंट यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। टावर मोमेंट यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई प्रीस्टेस। एक लड़ाई हुई, एक सडन शॉकिंग मोमेंट आया और उस पर रिएक्शन करने के बजाय आपने बड़ी ग्रेसफुली खामोशी इख्तियार की। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जादू टोना करते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल करते हैं इसके माइंड को। और इस वक्त जो इसको बेचैनी हो रही है वो इस वजह से हो रही है बिकॉज़ आपकी साइलेंस जो है वो इसको, आपकी साइलेंस में एक पुकार है। और ये पर्सन देखिए कितनी हॉरिफाइंग सी इमेज है इसकी, और इसको डर लगता है, इसको डर लग भी रहा है। ये पर्सन आपके साथ कोई ज़्यादती कर गया है और उस ज़्यादती को सुधारने के लिए ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है ताकि ये अपनी गलती सुधारे। इसने आपको जितना अच्छे तरीके से आपने इसके मामले को हैंडल किया है, दिस पर्सन इज़ क्वाइट एम्बैरेस एंड शेमफुल। और ये जिसके साथ खुद है वो बहुत ज़्यादा आपसे एनवियस हो रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये किस चीज़ को राज में रखने की बात है? ये किस चीज़ को राज में रखने की बात है? द सन कार्ड, खुशी, लियो, अल्टीमेट हैप्पीनेस। शफलिंग के वक्त ये कार्ड साथ में आ रहा था, एम्प्रेस। दिस पर्सन, इसने आपसे अफेयर चलाया था, इस पर्सन ने अफेयर चलाकर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रीटमेंट देकर जो टाइम इसने आपके साथ गुजारा वो इसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। मतलब आपने टिपिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले अंदाज में इसको ट्रीट नहीं किया, आपने बहुत स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ही कैलिबर और बहुत ही एज दिया है। और किसी के सामने आपने इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया कि आपका इसके साथ अफेयर है। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि अफेयर में ही ये वाला ऊप्स भी हो गया होगा और डिसोन कर दिया इसने। यही शायद एक टावर मोमेंट था कि इसने डिसोन कर दिया, आपको कुछ और करना पड़ा और इसने आपको पता भी नहीं चलने दिया कि आप इतने बड़े, आपने पता भी नहीं चलने दिया कि आप इतने बड़े इंसिडेंट से गुज़रे। ये सबके साथ मैच नहीं करेगी बात, लेकिन हो सकता है बहुतों के साथ मैच करे। इवन इतने बड़े ऑब्स्टिकल के बावजूद आप इस प्रॉब्लम से कैसे गुज़रे हैं, इसको आपने पता नहीं चलने दिया, आपने ये चीज़ कैसे गुजारी। हाँ, ये अच्छी बात है कि शायद वो जो मैंने कहा था ना, लोगों को लगता है कि अगर वो ज़िंदगी से निकल जाएँ तो कोई ना कोई फुटपाथ पे आ जाएगा। आपने शायद ये होने नहीं दिया, आप कहीं ना कहीं वाइब्रेंट होकर सामने आ गए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन इसको पता चल गई है और इसको मालूम है कि आप रुकने वालों में से नहीं हैं। आपने अपने करियर को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेलबींग को, अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आपने कैरी किया है। और फिर भी इस पूरे प्रोसेस में आपने ये प्रूफ किया कि अगर ये पर्सन मेरे साथ ना भी हो तो भी मैं अपना सिक्का जमाने में कामयाब हूँ, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एनवियस फील हो रहा होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन, ये मूवमेंट, ये किस बात की है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस है और कोई चीज़ें पेंडिंग में हैं। फॉर श्योर ये आपको स्टॉप करता है, फॉर श्योर। एक ना इस इंसान, जैसे कुछ लोगों को गुमान होता है, ये इंसान कॉन्फिडेंट है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। और आप एक जस्टिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने सारी शमाएं बुझाई नहीं हैं, आपने कुछ शमाएं रोशन की हुई हैं और अब जो बड़ा मामला था वो बड़ा मामला टल गया है। और अब
मामलात कंट्रोल में हैं और अब ये गलती सुधारने वाली बात। 10 ऑफ कप्स, ये यहाँ पर कार्ड किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? 10 ऑफ कप्स, मे बी आप लोगों की फैमिली में कोई इवेंट आने वाला है, शादी का कोई सेलिब्रेशन, कोई फन। इस इंसान को आपके नए रिलेशनशिप के बारे में अगर डाउट था तो ये उसको कंफर्म करने के लिए आपसे कोई सोर्स ऑफ कांटेक्ट करेगा। इस इंसान, वही वाली बात जो मैंने पहले की कि इसको ये डाउट हो रहा है कि अब आप अपनी वो सेम एनर्जी किस पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होगी। ये क्यूरियस है ये जानने के लिए कि अब आपकी अटेंशन किसकी तरफ है। और शायद आपने कोई ऐसी पिक्चर अपलोड की है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा साइन लग रहा है कि जैसे यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप। तो ये जो 10 ऑफ कप्स है, ये पर्सन क्यूरियस है ये बात जानने के लिए। मुझे आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब एंड मैसेज। आपका कोई फ्रेंड आपके बारे में इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे रहा है, किसी को मिसलीड कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट दिस कार्ड इज़ फॉर? किंग ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस पर्सन से शायद मदद मांगी होगी और इस पर्सन ने कंजूसी, लिमिटेड बजट, वैसे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कंजूसी का कार्ड होता है, यानी जो अपने पैसों पे जम के बैठा हुआ हो, उसके पास सब कुछ होगा लेकिन उसके बावजूद वो किसी को देने वाला हाथ उसका नहीं होगा। और मे बी इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का रिग्रेट होता है कि पहले भी मैं अपनी फीलिंग्स पर, अपने पैसों पर, अपनी सेविंग्स पर जम के बैठा हुआ था और आज भी मैं वैसे ही जम के बैठा हुआ हूँ। ना पहले मैं किसी के लिए सोर्स ऑफ हेल्प बना और ना इसके लिए जिसको मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को सुकून मिल जाएगा अगर ये आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर देगा, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझको। चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। देखें, जो भी इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है या तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, आप इस बात को ज़रूर अपने पल्ले से बांध लें कि ये एक सिचुएशन से निकला है और इसको सांस लेने का मौका मिला है। इसको दोबारा से लाइफ एक मौका दे रही है चीज़ों ठीक करने का। तो या तो ये आपसे मिलकर माफ़ी मांगेगा या तो ये आपसे मिलकर आपको कोई चीज़ ऑफ़र करेगा। ये एक बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग हो सकती है दोबारा से चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट करने की, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो जनाब अब देखते हैं कि कौन है जो तड़पा जा रहा है आपसे मिलने के लिए। आई विल पुल 3 कार्ड्स कि क्यों तड़पा जा रहा है। हु इज़ डाइंग टू मीट यू? हु इज़ डाइंग टू मीट यू? हु इज़ डाइंग टू मीट यू? प्लीज़ टेल मी द रीज़न कि वाई। फ्रेश स्टार्ट मैंने कह दिया था, फूल कार्ड आ गया है, एंड 5 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ इमोशनली ब्रोकन। और देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। बिफोर यू मेक अ डिसीजन, बिफोर आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाएं, ये इंसान दोबारा आपसे मिलकर ये कंफर्म करना चाहेगा कि मैं अभी भी लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ, करती हूँ या नहीं। एंड इसको कोई ना कोई सलूशन मिल गया है, तो ये रिस्क लेने को भी तैयार है बिकॉज इसको ये मालूम है कि आप बहुत मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो जनाब, दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन? पैसा, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, कंपटीशन, मिरेकल, न्यू बिगनिंग, सपोर्ट, हेल्प, हर चीज़ नज़र आ रही है। तो देखते हैं जनाब कि कौन आपसे कांटेक्ट करता है बहुत जल्दी। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको क्लैरिटी चाहिए और यू वांट टू नो
कि मज़ीद क्या गाइडेंस हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सेकंड चैनल का लिंक भी है, कल रात मैंने वहाँ पे रीडिंग अपलोड की थी। 20 मिनट्स से 30 मिनट्स डिटेल व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आप कब मुझसे कांटेक्ट करते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।